आई बफरिंग हो थिंक रही है वी आर सर, लाइव। वेट करें, लाइव आएगा मैं इंट्रोड्यूस करवा। बेहतरीन इंटरनेट कनेक्शन है और अभी मुझे लगता है लाइव नहीं आया। सर सर वी आर लाइव नाउ, आई कैन सी यू ऑन द ओके लॉन्च। ओके, माय अपॉलॉजीज, जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई थिंक जैसे ही हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। श्योर सर, श्योर। हाँ जी, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं सिर्फ इंतज़ार करना चाह रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स का। 15 मिनट हम जो है वो लेट ज्वाइन किया हमने, क्योंकि इंटरनेट इश्यूज़ थे, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो हम इस वजह से उन स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं जो पहले उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएंगे जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, काइंडली। सर 58 स्टूडेंट्स इस आर सेशन के वाचिंग। बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के जो सवालात होंगे उसको हम आखिर में जो है वो डिटेल में आंसर करेंगे, जो भी वैलिड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो भी आपके वैलिड क्वेश्चंस होंगे। बाकी मैं बिल्कुल एक प्रॉपर आउटलाइन बना के आया हूँ, प्रॉपर रिसर्च करके आया हूँ। जो सवालात आप लोग स्टूडेंट पूछते रहे हैं बार बार कमेंट में, बिल्कुल उनको जो है मैं आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप तमाम के तमाम जो कन्फ्यूजन है उनको जो है वो दूर कर सकें इस एक सेशन में। और ज़रूरत पड़ती है तो हम एक और सेशन भी अरेंज कर लेंगे, अगर आपके सवालात जो है वो हम आंसर इस सेशन में प्रॉपर ना कर पाए, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट करते जाना है, मैं आपके कमेंट यहाँ पर देख सकता हूँ और ज़रूर आपके कमेंट के आंसर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। इस वक्त 66 लोग देख रहे हैं हमें, और आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, काफ़ी लोग आ चुके हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूँ जो हमारे साथ इस वक्त सेशन में मौजूद हैं। मेरे साथ आपको नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली परवेज़, लॉ स्टूडेंट हैं, इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर से लॉ कर रहे हैं और वेरियस बूट कोर्ट कंपटीशन जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल बूट कोर्ट से हमने पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उसके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आकिब हुजूर, इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर से ही इनका ताल्लुक है, आप लोगों ने इनका यूट्यूब चैनल देखा होगा। ये भी लैट से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम आई थिंक मेरे ख्याल में कोई इंटरनेट इश्यू चल रहा है उमर की तरफ, इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। अली, जी आकिब आप स्टार्ट करें फिर। मेरे ख्याल में यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर आउटलाइन मौजूद है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, उमर आके हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लेगा। तो जी यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है वो है लैट के रिलेटेड, कि लैट की अप्लाई के दौरान मसला आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर लैट की अप्लाई की डेट जो है वो HEC देती है हमें, ठीक है। और ये उमर मेरे ख्याल में इन्होंने हमें फिर ज्वाइन किया है, तो क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं इस शो को। जी उमर कंटिन्यू करें। हेलो जी उमर कंटिन्यू करें प्लीज। सर, इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है जिसकी वजह से मसला हो रहा है। और अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के वो मुझे रिसीव हुए हैं लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अप्लाई से रिलेटेड होता है। अब अप्लाई ऑनलाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो HEC की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक वैलिड वेबसाइट में बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। etc.hec.gov.pk पे आपने जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब वहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को आती है कि चालान नंबर क्या होता है। अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जब हम अप्लाई करते हैं तो चालान ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हमें जनरेट करके देती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का सीन नहीं होता। आपको HPL की ब्रांच में जाना पड़ता है, वहाँ से आपको डिपॉजिट स्लिप लेनी पड़ती है और उसको पे करना पड़ता है। अब वो डिपॉजिट स्लिप आपने 500 रुपीज़ की पे करनी है, ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने फिलअप करनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं अकाउंट नंबर पर कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर बेसिकली सिंपली आपने जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट देखनी है। गूगल में जाके लैट एडवर्टाइजमेंट 2020 सर्च करेंगे, उसमें वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो वहाँ पर उनका एड्रेस, ठीक है, और दूसरा वहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर आपने वहाँ पर एंटर करना है और उस डिपॉजिट स्लिप को पे कर देना है। एक कॉपी आपको मिलेगी, आप वो कॉपी लेके आएंगे। उसके बिल्कुल लास्ट में 7 अंकों का एक नंबर होगा जिसको चालान नंबर कहते हैं। आपने वो ई पोर्टल में एंटर करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। देन वो स्लिप ठीक है, मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि उमर ने आपको बताया कि आप लोग चालान जनरेट करेंगे, चालान जनरेट नहीं होता। जो HEC का चालान आप लोग पे करते हैं वो 500 रुपीज़ का आपको चालान पे करना होता है।
तो अब ये तकरीबन 6 टाइम जो है ये एचईसी का टेस्ट जो है 2018 के बाद अब छठा टेस्ट हो रहा है, तकरीबन पांचवा या छठा टेस्ट हो रहा है जो एचईसी कंडक्ट करा रही है। तो इसके अंदर 500 रुपए की डिपॉजिट स्लिप आपको भरनी पड़ती है। तो इस बार अगर आप इनकी एडवर्टाइजमेंट देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि आप इसको डिपॉजिट स्लिप के थ्रू पे ना करें, मगर इससे कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, अगर आप उसको ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। सिंपली आप जो वहां पर एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एडवर्टाइजमेंट उनकी चेक करनी है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उनका अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो आप सिंपली एचबीएल के थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। अगर आप डिपॉजिट स्लिप भी जाकर पे करते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप के नीचे जो है लेफ्ट बॉटम के ऊपर लिखा होता है चालान नंबर, वही चालान नंबर होता है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे करते हैं तो ऊपर जो है एप्लीकेशन आईडी जो होती है, एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, तो वो आपने उसको यूज कर सकते हैं जब आप लेट की एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन। तो सिंपली आपने वो पुट करना है और अप्लाई नाउ कर देना, आपका हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे ख्याल में हमें मूव करना चाहिए। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर शो हो रहा है कि अगर टीसीएस का एड्रेस क्या होता है, तो ये इसके लिए भी आप लोगों ने देखें होना तो ये चाहिए था कि एचईसी को अपनी वेबसाइट के ऊपर इन डिटेल्स को शो करना चाहिए था। ठीक है, मगर वो वहाँ पर डिटेल, अगर वहाँ पर आप चाहते हैं अकाउंट क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर डिटेल्स फिलअप करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं लिखा होता। सिंपली आपसे पूछ रहे होते हैं कि बैंक अकाउंट, बैंक नेम बताएं जहां पर आपने चालान पे किया है, या चालान नंबर बता दें। अब जिस स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि चालान नंबर कहाँ से आएगा, वो कहाँ से करे, तो इसके लिए एचईसी को चाहिए कि वहां पर उनको मेंशन करना चाहिए कि आपने डिपॉजिट स्लिप के थ्रू या फिर आपने जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इस तरह से पे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको ये चीजें मिलेंगी, वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। तो टीसीएस का एड्रेस भी आपको जो मिलेगा, जो आपने एचईसी को भेजना है। देखें, एचईसी की अभी तक की जो पॉलिसी है ना पिछले 2 सालों के अंदर, वो यही है कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, इवन कि ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों ने फेक एंट्रीज की हैं, फेक एंट्रीज करने के बाद जो है उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया और उनको जो है रोल नंबर स्लिप मिल गई है और उन लोगों ने जो है वो टेस्ट दिए हैं। तो आप अगर कर दें तो बेस्ट है। ठीक है, कोई भी मतलब लूप होल ना छोड़ें। आपको चाहिए कि आपने अगर चालान पे किया तो उसको टीसीएस भी करवा दें इस्लामाबाद के एड्रेस के ऊपर, जो कि आपको एचईसी की एडवर्टाइजमेंट से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास असदुल्ला फारूक का क्वेश्चन है जिसको हम ले लेते हैं, कि उन्होंने कहा है कि बार बार जो है लैब टेस्ट डिले हो रहा है, तो यूनिवर्सिटीज जो है प्रॉपर टाइम के ऊपर एडमिशन कैसे ओपन करेंगी। तो इसके अंदर पहले मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास बहरिया यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी और इस्लामिक इंटरनेशनल, उन्होंने कहा है कि अगर आपने लेट नहीं दिया तो आप अप्लाई कर दें। ठीक है, और हम जो है आपका एडमिशन उसके ऊपर मेरिट की बेसिस के ऊपर देखेंगे। तो यूनिवर्सिटी जो अपने एडमिशन्स की डेट देंगी वो तो डिले नहीं होंगी। ठीक है, जो उनकी गिवन डेट है उसके अंदर आपको अप्लाई करना है। जैसा कि बहरिया की डेट मेरे ख्याल में गुजर गई है, इस्लामिक इंटरनेशनल की, कायदे आजम की, इनकी डेट्स गुजर गई हैं, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी की आज लास्ट डेट है। तो यूनिवर्सिटीज किस तरह से, अच्छा यहाँ पर इनका क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटीज किस तरह से प्रॉपर टाइम पर एडमिशन खोलेंगी। प्रॉपर टाइम पर यूनिवर्सिटीज के तो एडमिशन खुल गए हैं, प्रॉपर टाइम पर एचईसी का लेट नहीं हुआ, क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए आपने यूं करना है, ठीक है, जैसा कि 2018 में भी पहले एक बार हो चुका है। तो आप लोग जाएंगे उनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। हर यूनिवर्सिटी जो है, आप मैनुअली भी कुछ यूनिवर्सिटीज लेती हैं, मोस्टली जो है वो ऑनलाइन जो है आपके एडमिशन करा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग ऑनलाइन उनके पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर एंट्री टेस्ट की जहां पर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो वहां पर लेट आपने सेलेक्ट करना है। लेट सेलेक्ट करने के बाद आपने वहां पर देखना है कि अगर आपके पास वहां पर मौजूद है रिजल्ट अवेटिंग का ऑप्शन। अगर रिजल्ट अवेटिंग का ऑप्शन मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मौजूद तो आप वहां पर टोटल मार्क्स 100, अच्छा वहां पर आपसे पूछेगा रोल नंबर, तो रोल नंबर की कंफ्यूजन होती है, रोल नंबर आपने कहाँ से देना है। उसके लिए आप अपना एचईसी का ई पोर्टल अकाउंट खोलेंगे जो ईटीसी के ऊपर आपने क्रिएट किया होगा, उस अकाउंट को खोलेंगे। वहां पर आपको शो होगा डैशबोर्ड के ऊपर एप्लीकेशन सबमिटेड, और वहां पर साथ में एप्लीकेशन सबमिटेड की एप्लीकेशन आईडी भी होगी, वो आपने रोल नंबर डालना है। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद आप 100 मार्क्स टोटल और एक्सपेक्टेड मार्क्स 60 लिख दें। अगर देखें आप ये नहीं डालते, सपोज करते हैं आज आईयूबी की लास्ट डेट है और आईयूबी के पास रिजल्ट अवेटिंग का ऑप्शन ही नहीं है, तो अगर आप आज अप्लाई नहीं करते तो फिर इट मीन्स कि आप आईयूबी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग वहां पर एक्सपेक्टेड मार्क्स डाल दें 100 टोटल, जहां पर आपसे जो है रोल नंबर मांगते हैं वहां पर एप्लीकेशन आईडी डाल दें और एक्सपेक्टेड मार्क्स आप 60 डाल दें, तो कोई इशू नहीं है। आईयूबी इस तरह से करा भी रही है। उमर कंटिन्यू करें प्लीज। उमर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा।
मेरे ख्याल में उमर की तरफ जो है इंटरनेट का काफ़ी इशू चल रहा है, तो यहाँ पर जो है गर्मी भी होती है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पंखा नहीं चला सकते, तो इस पसीने को इग्नोर करें प्लीज़। उमर, प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, मेरे ख्याल में आप एक्टिव हैं। सर मेरी तरफ इंटरनेट का इशू आ रहा है, इस वजह से जो है सेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट। सर कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जो है कवर कर लूँ। आकिब अच्छा, यहाँ लैट पर एक की जो जी 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 अली। लैट के जो अप्लाई के लिए हमारा पोर्शन था वो तकरीबन अभी कंप्लीट हो गया। आप जी प्रिपरेशन की तरफ आ जाएं, प्रिपरेशन की तरफ गाइड कर दें स्टूडेंट्स को कि किस तरह प्रिपरेशन करनी है और क्या, क्योंकि अभी ज़रूर हम टेस्ट प्रिपरेशन की तरफ भी आते हैं जी, हम बिल्कुल प्रिपरेशन की तरफ भी आते हैं, मगर यहाँ पर एक मलाइका का एक क्वेश्चन है, उसको हम ले लेते हैं। ये अगर सेल्फ स्टेटमेंट की जो वहाँ पर क्वेश्चन आता है वो किसी और टॉपिक पर आ जाए तो आपने उसको कैसे लिखना है। जस्ट लाइक कि पहले सेल्फ स्टेटमेंट का जो आपका आप वहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट, इसको पर्सनल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो एचईसी के टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आता था, पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बताना होता था कि आप लॉ क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, और किस वजह से आप करना चाहते हैं, क्यों आप जो है लॉ एस्पायरेंट बनना चाहते हैं, और आप जो है कैसे जो है मुल्क के लिए बेहतरी ला सकते हैं इस जो है डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपने वो लिखना होता है। अगर कोई डिफरेंट टॉपिक आ जाता है तो आपने उसको उसी तरह से लिखना है जैसे आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट टॉपिक आता है तो आपने उसको वैसे ही लिखना है जैसे आप ऐसे लिखते हैं, तो वो तो ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक मिलेगा और उसको आपने ऐसे की तरह ही 2 पेजेस के ऊपर लिख देना। जी उमर। सर हम लेट अप्लाई वाला जो है पोर्शन उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब प्रिपरेशन की तरफ हम लोग जो है वो अच्छा सर, हमारा इसके नेक्स्ट बाद क्वेश्चन है। जिस तरह आप प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक किताब रिकमेंड कर दें, एक बुक रिकमेंड कर दें। जी जी सर। उमर हम सुन रहे हैं आपको। तो बुक से रिलेटेड पूछा जाता है कि कोई किताब रिकमेंड कर दें, कोई ऐसी किताब हो जिसको पढ़ने के बाद हम लैट में से अच्छा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर करें। तो मेरी स्टूडेंट को यही होती है रिकमेंडेशन कि किताब की तरफ बिल्कुल जाएं, किताब से बिल्कुल बिल्कुल लें, लेकिन आप जो है वो किताब को, सिर्फ किताब को ही ना उठा लें कि भाई हमने इसको पढ़ना है, ये 500-600 सफ़ात जो भी है हम इसको रट्टा मारेंगे और पेपर इसी में से आएगा। एग्जामिनर जो होता है वो किसी भी कोर्स को, किसी भी नोट्स को, किसी भी किताब को फॉलो नहीं करता, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो हमें वो देखना है कि वो किस पैटर्न पे चीजें बनाता है और हमने उसको फॉलो करके किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। मतलब अगर हम इसमें एमसीक्यू सेक्शन में आए तो 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का जनरल नॉलेज और 25 नंबर का रिटन पोर्शन, अगर हम इन तीनों चीजों को मिलाएं तो 65 नंबर यहाँ पर टोटल बन जाते हैं। और अगर हम इन्हीं चीजों पर अपना ज्यादा टाइम लगाएं, यहाँ पर मेरे कहने से मुराद ये है कि जहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है उसको हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमने प्री मेडिकल किया है, यहाँ पर तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर की बेसिक मैथ को लेके वो सारा टाइम जो है वो जाया कर देते हैं और वो सब्जेक्ट्स को जिनके मार्क्स ज्यादा है लैट के अंदर उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप प्रॉपर टाइम देंगे, इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन की जरूरत होती है आपको। आप उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये तो उस सवाल का आंसर हो गया कि जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कोई किताब रिकमेंड करते हैं। तो मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन आप तमाम लोगों के लिए ये है कि पास पेपर्स को उठाएं और देखें कि किन टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाते रहे हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड आप इंटरनेट पर जाके सर्च करें, खुद अपने नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ज्यादा बड़े बनाने की, लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट चीजें बनाएं और आपको पता हो कि ये टॉपिक मैंने कवर किया और इंशाल्लाह अगर उस टॉपिक से पूछा जाता है सवाल तो फिर आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जी, तो जिस तरह से उमर आपको बता रहे थे कि लेट की प्रिपरेशन के लिए बेसिकली आपको पहले चाहिए कि आप देखें कि किस नेचर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप पास पेपर उठा के देख लें। तो हम जनरली बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने लॉ अकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रहे, हम जनरली बात कर रहे हैं कि अगर आपने उसकी खुद प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप लोग क्या करें कि वहां से उठा के पास पेपर देखें, पास पेपर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको टच करते हुए आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें। तो मेजर पोर्शन जो है वो आपके पास होता है, आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, पाकिस्तान स्टडीज का होता है, इस्लामियत का होता है, उर्दू का तो सबसे आसान होता है। 10 नंबर की उर्दू है, उसके अंदर आपसे पूछा जाता है अल्फाज मायनी, अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतदाद।
तो सबसे बेस्ट है, इस तरह से आप अपनी स्मार्ट वर्क के थ्रू जो है आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन एक आया हुआ था क्या कि क्या लैट का टेस्ट इस बार ऑनलाइन होगा। देखिए मुझे अच्छी चीज किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है, और अगर हम इसका प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उससे यही साबित होता है कि ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता तो वो करा देता, जैसे कि आप अच्छा यूईटी ने सर, जो इसमें है मैं अभी और ऑनलाइन चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह काफ़ी जी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर जी सर, उमर हम आपको सुन रहे हैं। जी उमर। सर हम प्रिपरेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, इस सेक्शन में हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा था आप लोग के साथ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैंने एक वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था वीडियो.com को, कि वहाँ नेट का बहुत इशू चल रहा है उमर की तरफ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन आता है कि इस बार क्या लैट ऑनलाइन हो सकता है। देखिए एक जो है स्टेटमेंट आ रही है कि लैट का टेस्ट ऑनलाइन 5 सितंबर को हो सकता है। अगर 5 ऑनलाइन हुआ तो 5 सितंबर को हो जाएगा, अदरवाइज क्योंकि लास्ट डेट है 23 अगस्त लैट टेस्ट की अप्लाई करने के लिए, तो 23 अगस्त के बाद एक महीने के बाद तो 23 सितंबर बनता है। 23 सितंबर से ऊपर नीचे जो भी संडे बन रहा है उस संडे को आपका टेस्ट होगा। तो बेसिकली आपने जो एडमिशन लेना है, एडमिशन आपका मैट्रिक एफएससी के रिजल्ट की बेस के ऊपर होगा। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग से जो है वो क्राइटेरिया बनाएगी, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपका एडमिशन होगा। अगर वो फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन बनाते हैं तो उसी की बेस पे होगा, एफएससी के कंप्लीटली रिजल्ट की बेस पर बनाते हैं तो उसी रिजल्ट की बेस के ऊपर आपका एडमिशन होगा। ठीक है। तो ये लैट वाली बात तकरीबन जो है, अगर ये 5 सितंबर को इनका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता तो लैट सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस इतनी होगी कि जब आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा आपने उसका सिर्फ रिजल्ट सबमिट कराना होगा। ये पहली बार नहीं हुआ, 2018 में जब लैट इंट्रोड्यूस हुआ तब भी इस तरह से हुआ था, इवन कि हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था कि आप लोग एफएससी की बेस के ऊपर अपने रिजल्ट आपको एडमिशन मिल जाता है और आपने सिर्फ लैट को पास करना होता है और उसका रिजल्ट सबमिट करवाना होता है। अली क्या मैं सही कह रहा हूँ, इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी में जी हुआ जी था? बिल्कुल। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ था। साथ में एफिडेविट ले लेते हैं कि यानी आपका पास जी होना लाजमी है, कि यूनिवर्सिटी के पास इख्तियार होगा कि अगर आप यानी लैट नहीं पास कर सके तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जी के पास इख्तियार है कि वो आपको निकाल सकती है। तो ये एफिडेविट लेंगे। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इसी तरह कर रही हैं कि आपसे पहले ले रही हैं कि अगर आपको लैट पास करना लाजमी है, क्योंकि अब तो एचईसी की पॉलिसी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन हुआ था 2019 में कि अब लैट के बगैर कोई एडमिशन नहीं होगा। तो लैट तो लाजमी है, मगर अब जो कोरोना सिचुएशन है तो इसमें यही यूनिवर्सिटी की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, मगर यही है कि वो एफएससी की बेस पे ले रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर की बेस पे हो रहा है मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, जिसने एचईसी ने अनाउंस किया है। तो फर्स्ट ईयर की बेस पे वो एडमिशन ले आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर आप लैट दे देंगे जब लैट होगा एचईसी लेगी। तो जिस तरह अब अभी आपने बताया कि ऑनलाइन मुश्किल है एचईसी की तरफ से, तो जी। देखें अब क्या होता है इसका। तो इसके अंदर आपने एफिडेविट वाली बात की है, वो भी मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपका एडमिशन होगा उसमें, जैसा अली ने आपको बताया कि सिर्फ आपसे एफिडेविट पर लिखवा लेंगे कि आपको लैट पास करके हमें सबमिट करवाना है। अब 2018 में जब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑफर दी गई तो कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि 150 स्टूडेंट्स से 150 में से जाहिर बात है सारे पास नहीं होंगे, उसमें से 5 स्टूडेंट्स जो है हम सपोज कर लेते हैं वो फेल हो गए थे, तो उनसे उन्होंने दोबारा लिखवा लिया था एफिडेविट कि हम फेल हो गए हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस। तो हम लोग जो है हमें एक मौका और दिया जाए और हम लोग दोबारा जो है टेस्ट देंगे और उसका रिजल्ट उसको पास करके उसका रिजल्ट सबमिट करवाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस तरह से कोई इशू नहीं होता। अगर आपको उन्होंने खड़का के रखना है तो वो खड़का के भी रख सकते हैं, आपको अगर लीनियंसी शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होता। तो अली मेरे ख्याल में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो अच्छा प्रिपरेशन के हवाले से हम लोग बिल्कुल नहीं कहते। हम इवन के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम हमसे पूछते हैं कि हम किस बुक से प्रिपेयर करें, तो बुक हम कोई रेकमेंड नहीं करते। बस ये है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एन सीरीज की बुक ना लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो वहां से प्रिपेयर कर लें, मगर बुक्स के अंदर से आता नहीं है। होता ये है कि आपका जो लैट का टेस्ट है उसका कोई सिलेबस ही नहीं है, तो जनरली क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, उसके पास पेपर्स उठाएं, किस नेचर के क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी के अंदर भी हम लोग, ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग इसकी डिटेल्स भी डाल देंगे कि किस तरह से आप हमें कांटेक्ट करके हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी के अंदर क्या किया जाता है कि सिलेबस तो हमें भी नहीं पता, ठीक है। हम लोग पास पेपर्स को उठाते हैं, हमारी रिसर्च टीम होती है, हमारी इस बार आठ बंद होगी एक्सक्लूडिंग उमर एंड मी,
ठीक है, हमारे 8 बंदों की टीम थी, तो वो इसके ऊपर काम कर रही थी, जो देखती है कि किस नेचर के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसके ऊपर वो काम करती है, नोट्स बनाती है, वीडियो लेक्चर्स बनाती है, आपको प्रोवाइड करती है, ताकि आप अच्छे से अच्छी अपने लैट की टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें। हमारे पहले सेशन के अंदर एक स्टूडेंट के इवन के 88 मार्क्स थे, उसके बाद पिछले सेशन के अंदर कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, और वो मजेदार बात नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि किसी की शादी थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, किसी के वालिद का ऑपरेशन था, तो ओवरऑल लास्ट सेशन के अंदर 78 79 हमारे हाईएस्ट स्कोरर थे। और इस बार भी सेशन चल रहा है, देखें इसका क्या रिजल्ट बनता है। तो इसमें अली पर्सनल मेरे ख्याल में, स्टेटमेंट हाँ हाँ पर्सनल स्टेटमेंट और कंटिन्यू। ऐसे के बारे में अगर आप कुछ बता दें, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बाकी जो जनरल टेस्ट होते हैं एनटीएस वगैरह, उसमें भी यही पोर्शन होता है, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, मगर जी, इसमें जो लैट में इजाफा है वो पर्सनल स्टेटमेंट का है और ऐसे का है। तो आप अगर ऐसे ही पर्सनल है। स्टेटमेंट का बता दें और ऐसे बता दें थोड़ा सा। देखिए, पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर सिंपल ही, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें कि लॉ के प्रोफेशन को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सिंपली आपने बताना है कि मैंने मैट्रिक यहाँ से की है, एफएससी यहाँ से की है, मेरे वालिद साहब ये करते हैं, मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज ये थी कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो था वो प्रीफेक्ट भी था, और साथ में डिबेट्स वगैरह के अंदर भी मैं जो है पार्टिसिपेट करता था। और साथ साथ मैं देखता हूँ, इन चीज़ों को मैं मद्देनजर रखते हुए देखता हूँ कि मैं जो है इस प्रोफेशन के अंदर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन के अंदर जाऊँ, साथ में मैं जो माशरे के अंदर जुल्म ज्यादतियाँ होती हैं मैं उनको भी कम कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास पोटेंशियल है उसके थ्रू मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट अगर आएगा कि आप लॉ के प्रोफेशन के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, तब तो आप लिख सकते हैं। अगर भी आ जाता है कि लास्ट टाइम आया हुआ था कि आप जो है इसके लिए पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की चली हुई है कि भैया ग्रीन पाकिस्तान, उसके लिए भैया आप यूनिवर्सिटी क्लीन के एंड स्टूडेंट ग्रीन होते हो आप क्या पाकिस्तान। कर सकते हैं, हाँ आप उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं। तो वो तो सिंपल एक जस्ट लाइक कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आया, उसको जैसे आपने ऐसे का क्वेश्चन करेंगे उसी तरह से आपने इसको करना है। और दूसरा क्वेश्चन था 15 मार्क्स का एसए का क्वेश्चन। तो एसए का क्वेश्चन के अंदर आपने जैसे मैट्रिक और एफएससी लेवल के ऊपर आपने जैसे लिखे थे, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब कोई भी आपको पता नहीं है कि किस टॉपिक को उठा के दे सकते हैं, कोई भी उठा के दे सकते हैं। अभी तक जो पिछले टेस्ट में अगर उन टॉपिक्स को उठा के देख लें तो हो सकता है उन्हीं में से किसी एक टॉपिक के ऊपर भी आ जाए। अगर नहीं आता तो आपने उसको कैसे लिखना है, जिस तरह से आपने मैट्रिक या एफएससी के जो आपका ऐसे का पोर्शन आया था उसी तरह से लिखना है, हेडिंग्स नहीं बनानी। ठीक है, आपके पास क्योंकि 2 पेजेस होंगे, हेडिंग्स आपने नहीं बनाई कि ये भाई इंट्रोडक्शन है, अब ये इसके ऊपर जो है स्टेटमेंट्स हैं, और आखिरी आखिर के अंदर कंक्लूजन डाल दें। हेडिंग्स नहीं बनानी, और उसको आप पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं, और इस तरह से आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं जी। और जी अली मेरे ख्याल में हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर चलते हैं। अली, यूनिवर्सिटीज के अंदर ना 2 तरह के एडमिशन चलते हैं, फॉल और स्प्रिंग के, और आपने अभी पिछली पॉलिसीज देखी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी थी तो उसने कहा था कि अब सिर्फ साल के अंदर एक बार एडमिशन होने हैं। आपको भी पता है कि हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर भी साल में 2 बार होते थे, अब हम लोग एक बार एडमिशन ऑफर करते हैं। तो ये फॉल और जी। स्प्रिंग वाला जो है स्टूडेंट को थोड़ा सा समझा दें, और इसमें लैट का हल्का फुल्का रोल बता दें कि कैसे इसको कर सकते हैं। जिस तरह भी चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में हुआ था ये कि यानी लॉ की जो तालीम है उसके लिए थोड़ा सा काम हुआ था, एक कमेटी बनी थी, उसने पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस को विज़िट किया था। हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक टीम आई थी, फिर उन्होंने लैट लाजमी किया, जो भी स्टूडेंट लॉ में दाखिला लेगा वो लैट दे के आएगा। तो इसका जी बेसिकली जो मकसद यही है लैट का, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉ, स्पेशली लॉ में जो आ रहे हैं वो इम्प्रूव होके आएँ, तैयारी उनको पहले हम उनको जज कर सकें कि वो इस काबिल हैं कि वो लॉ कर सकते हैं कि नहीं, यानी एक क्राइटेरिया बना दिया लैट का। तो अब इसमें जिस तरह इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने सिर्फ साल में एक बार एडमिशन दिया, कि यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो जाए, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो जाए कि हमारी बार फुल हो जाए और फिर हम इनसे संभाले ना जाएँ। जिस तरह आप देख रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम में हमारी तादाद 50 थी, पहले जो एनुअल में हम 20 या 15 ग्रेजुएट दे रहे थे एक साल बाद, अब हम 50 दे रहे हैं। और इस बार जो पिछली बार हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 150 हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, और इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे सीट्स हैं। तो इसका मकसद यही है कि अच्छे यानी म्यार पे रख के स्टूडेंट्स आएँ, साल में एक ही बार आएँ, मेरिट पे आएँ और इसको लेके चलें। तो इस तरह से जो है स्प्रिंग सेशन के जो एडमिशन हैं तकरीबन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्प्रिंग के अंदर, हो सकता है कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कुछ हो जो है स्प्रिंग के अंदर आपको एडमिशन ऑफर करते हो, अदरवाइज जो है स्प्रिंग के अंदर एडमिशन नहीं हो रहे। अगर सपोज कि आपने अभी जैसे कायदे आजम यूनिवर्सिटी के, बहरिया के और आईयूबी की भी आज लास्ट डेट है, इनके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तब क्या आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारा साल जाया हो गया, हम लोग फिर जो है फिर क्या करेंगे सारा साल। तो उसके लिए ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो हर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेजेस होते हैं, जैसे आईयूबी से एफिलिएटेड 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं।
इसके लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वो कॉलेज कब से बना हुआ है, उसकी फैकल्टी किस तरह से है, और उसके अंदर मतलब बाकी जो चीज़ें हैं कि वहाँ पर बार रूम वो हैं, क्या नाम है, इसके लिए मूट रूम्स हैं वहाँ पर, तो ये लाइब्रेरीज वगैरह बनी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है आप लोग किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, वो आपका आके जुगाड़ लग इसमें जाएगा। और कॉलेजेस की फीस इसमें ज़्यादा होती है। हाँ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अगर आप वाकई लॉ के लिए पैशनेट हैं, तो लिविंग एग्जांपल आप हैं, आप सामने बैठे हैं कि आपका 1 साल ज़ाया हो गया था, अनफॉर्चुनेटली आपने अप्लाई किया था, नहीं हुआ, फिर आप 1 साल बाद आईयूबी में आए। तो आपने जी देखें किस तरह ग्रो किया, आप अभी बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी के और टॉपर्स में हैं, और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं लॉ। तो इसके लिए यही है कि अगर आप थैंक पैशनेट हैं तो आपको जो आपका अगर कह रहे हैं ना कि साल ज़ाया होगा, तो साल भी मसला नहीं है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। उस साल के दौरान आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनैलिटी को। फिर जब आप लॉ में आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। जी। अच्छा, यहाँ पर हानिया रहमान का क्वेश्चन है, कराची में लॉ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज। कराची की यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने कुछ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने शेयर भी की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। इसके अंदर जो है बहाउद्दीन मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा जो है जैबिस्ट है, जैबुल है, वहाँ पर हमदान यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से वहाँ पर फातिमा जिन्ना मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली मेरे बात करने का मकसद ये है कि कराची आप रहती हैं, आपने वहाँ पर एडमिशन लेना है, तो रिसर्च आपको करनी चाहिए ना। मैंने तो, मेरा एडमिशन हो गया, अली का एडमिशन हो गया, हम दोनों को क्या फर्क पड़ता है कि आपके एडमिशन हो या ना हो। हम यहाँ पर बैठ के, हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद भी ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस की कमी होती है, हम लोग यहाँ पर बैठ के आपको बता सकते हैं कि बेटा आपने खुद करना है, आपने उठना है, आपने पता करना है कि मैं सपोज आपने जेबिस्ट के अंदर आपने एडमिशन लेना है, जेबिस्ट के एडमिशन कब ओपन होंगे, उसकी लास्ट डेट क्या होगी, उसका लास्ट मेरिट क्या था, उसमें फीस कितनी है, ये आपको पता करना है। और मैं ये एडवाइस आप लोगों को करना चाहूंगा कि कभी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर आप अप्लाई ना करें, आपको 3 इंस्टीट्यूट्स के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका अगर एक पे नहीं होता और एक जहां पर आपके ख्वाहिशमंद है, जैसे कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी या कायद आज़म में जाना चाहता था, दोनों में मेरा पॉइंट्स में मेरिट रह गया, ठीक है, फिर मैं आईयूबी के अंदर आ गया। इसी तरह से आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि आपने 3 कम से कम ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, मैं यहाँ पर चला जाऊंगा। अगर ये ऑप्शंस आप क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में करेंगे, फिर बेटा आपके साल रह जाएगा, ठीक है। इस वजह से फिर मैं गया भी था, जैसे अली ने बताया कि मेरा साल ज़ाया हो गया था, उसके बाद मैं आईयूबी आया था। तो जब मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में और कायद आज़म में नहीं हुआ था, मैं गया था, मैंने हाँ, उसको अलाइड स्टाफ को भी मिला था कि सर किसी तरह से मेरा एडमिशन करा था, तो फिर वो नहीं होता, फिर आपका साल ज़ाया हो जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा आपको ये खुद कोशिश करनी है, आपने देखना है कि मैं एडमिशन कहाँ पर ले सकती हूँ, तो इसमें उसके लिए हम आप। जो आपके और उमर के चैनल का यही इसमें किरदार रहा है कि इन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि आपने लॉ हम्म, लॉ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में देखना क्या है, कि उनकी फैकल्टी किस तरह की है, वो जी मूट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं, और वो जी लॉ में किस तरह नहीं आगे आपको लेके चल रहे हैं। तो ये हमने क्राइटेरिया बताया, और आपने भी लिस्ट बनाई है कॉलेजेस की, उमर के चैनल पर भी इसके बारे में काम हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप लोग वहाँ से वीडियोस देखें, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से काम हो रहा है, और जो है इसको किस तरह से आपने किस इंस्टीट्यूट के अंदर प्रायोरिटी कैसे बनानी है, और कैसे आपने एडमिशन लेना है। तो ये कोटे का सिस्टम भी होता है, कोटे को भी आपको सर्च कर लेना चाहिए। अगर आप सिंध और पंजाब से हैं, तब आप इस कोटे से जो है वो फैसिलिटेट नहीं हो सकते। अगर आप केपीके से हैं, केपीके वाले स्टूडेंट भी नहीं होते। अगर आप जो है ट्राइबल बलूचिस्तान और एरियाज से गिलगित। हैं, हाँ, बलोचिस्तान, गिलगित और ट्राइबल एरियाज वाले भी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो अब मर्ज हो चुका है, तो वो भी नहीं होते। तो आज़ाद कश्मीर वाले, बलोचिस्तान वाले और गिलगित वाले, उनके लिए कोटे होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनको जो है प्रायोरिटी के ऊपर एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि उनकी सीट्स होती हैं, 1 या 2 सीट्स होती हैं, तो वहाँ से उनको जो है एडमिशन इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अली कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको आपके जहन में आ रहा हो कि जो स्टूडेंट्स करते हो, आपकी इस तरह से कुछ आ रहा है जहन में? जी, इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, एक तो हमारा जो बेसिक काम है वो लैट पे है और एडमिशन के हवाले से है। इसके साथ साथ जो ज़्यादा सवाल आता है वो ये है कि लॉ ही क्यों, यानी लॉ करके हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें जी अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें, तो इसमें ये है कि मैं इसको 3 एस्पेक्ट में देखता हूँ कि सबसे पहले प्रोफेशनली किस तरह आप ग्रूम करेंगे इसमें, फिर आप पर्सनली किस तरह, और फिर सोशली आपका क्या किरदार होगा। तो अगर आप प्रोफेशनली देखें तो सबसे पहला एंड प्रोडक्ट यही है कि आप LLB की डिग्री करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, आप एडवोकेट बन जाएंगे, यानी आप केस लड़ सकते हैं अदालत में जाके। ठीक है, इसमें फिर आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखें, जो सबसे यानी कॉमन भी है, प्राइवेट लॉयर्स हैं, चैम्बर में जी अपना चैम्बर में अपनी आप वकालत करते हैं, लोगों के केस प्लीड करते हैं। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जजेस हैं। इसमें लॉ करके आपको CSS की तैयारी में बहुत आसानी मिलती है, उसके सब्जेक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
टैक्सेशन में जा सकते हैं, लीगल एडवाइज़र्स बन सकते हैं आप, नैब, लीगल ऑफिसर्स, और इस तरह के बहुत से शोबे हैं लॉ के रिलेटेड जिसमें आप जा सकते हैं। इसमें आपने ये जी। नहीं कहना कि लॉ में सिर्फ वकील ही हैं, यानी प्राइवेट वकील में आप बन सकते हैं, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ बन सकते हैं। नहीं नहीं, तो इसके अंदर जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस फील्ड के अंदर है उतनी किसी फील्ड के अंदर भी नहीं है। इवन कि कल मैंने एक बार के अंदर एक नोटिस पढ़ा है कि लॉ ऑफिसर्स के लिए उनके पास जॉब है और 300 उनके पास सीट्स थी, जो कि आप 17 स्केल के ऊपर जाकर वहाँ पर जॉब करेंगे। और उसके अलावा जो है आप लोग अगर चाहें तो लॉ एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठे होते हैं। इसी तरह से हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, इवन के वापटा को चाहिए लॉयर चाहिए, नादरा को चाहिए, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, उनके ऊपर जो केसेस होते हैं। तो आपकी फील्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपकी जॉब के लिए कम से कम आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस भी साथ साथ ले रहे हैं, अगर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर उसके मिल जाएंगे। हम लोग क्योंकि आपके क्वेश्चन साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग मूव कर रहे हैं अपने जो हमने लिस्ट बनाई थी उन क्वेश्चंस के अंदर, हम लोग तकरीबन लास्ट में पहुंच चुके हैं। अली, आप बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप लोग क्या समझते हैं कि लाइफ कैसे होती है लॉ स्टूडेंट की, और जो है थोड़ा सा चार्म है इसके अंदर, अगर क्योंकि एमबीबीएस देख ली जाए, इंजीनियरिंग देख ली जाए, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो रूलिंग जो क्लासेस हैं वो दो हैं। मतलब एक, या तो आप आर्मी को समझा जाता है या लीगल प्रोफेशन को समझा जाता है कि अगर आपने पाकिस्तान को रूल करना है तो आप इस फील्ड के हैं, इस फील्ड के अंदर आए। तो आप क्या समझते हैं कि लीगल स्टूडेंट होते हुए कि आप क्या समझते हैं कैसे चल रहा है ये सारी चीज़ें? और ये मैं अपना अगर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं तो शुरू में जब आप लॉ की डिग्री करना शुरू करते हैं तो आपको अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि आप लॉ में क्यों चले गए, लॉ लॉ इस तरह आपके घर से शुरू का होता है, आपके घर से शुरू होती है ये? जी, बिल्कुल, सबसे पहले अपोज़िशन ही घर से शुरू होती है, फिर मोहल्ले से, जी फिर आस-पास के लोग जो आपके जानने वाले हैं, वो कहते लॉ ही क्यों? लॉ क्यों? आप डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, फ़ौज में चले जाते, इस तरह कर लेते, इस शोबे में क्यों आए? तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मेरा अभी तक 3 साल हो चुके हैं, 6 सेमेस्टर हो चुके हैं हमारे, 2 साल रह गए हैं, तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा लॉ में। तो हाँ। इसमें तो ये है इसके कि अंदर जिस तरह अभी आप इनको ये भी बताएं कि आपने किस तरह से एक्सप्लोर किया, आपने लॉ मूड कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, और उसके बारे में भी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले देखें लॉ में जो जिन्होंने रिकमेंड भी करते हैं ना आपको लॉ, फिर वो कहते हैं आप अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाएं, जिस तरह आप इस्लामाबाद में जाएं, लाहौर में जाएं और इधर के जाएं। जी लेकिन जिस तरह मेरा तो यानी था कि एम था कि मैंने आईयूबी से करना है, और आईयूबी यानी हमारे करीबी है और इसमें आसानी से कर सकते थे। तो लेकिन जिस जी जिस तरह हम आईयूबी में स्टार्ट हुए हैं, शुरू में तो हमें यानी बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं बीए वाले। उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली मूड कंपटीशन की, कि हमारे जो प्रोफेसर हैं सर जिब्रान जमशेद, उन्होंने मूड कंपटीशन का एक आइडिया उन्होंने देखा हुआ था मुख्तलिफ कॉलेजेस में, और वो लेके आए यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने पहले स्टूडेंट्स से मिलके, स्टूडेंट्स ने और टीचर सर जिब्रान साहब की जो कोशिशें थी उसकी वजह से पहला हमारा मूड कंपटीशन हुआ। पहले हम क्लास लेवल पे हुआ और उसमें भी हमारा अच्छा रहा, उसमें हमें एक्सपीरियंस मिल गया कि मूड कंपटीशन होता क्या है। इसमें मैं बताता चलूँ कि जिस तरह साइंस सब्जेक्ट्स में लैब होती है ना, कि जी लेबॉर्ट्री आप जाते हैं, ये मूड कॉम्पिटिशन्स ये हमारी लॉ की फील्ड की लैब है। इसमें आप सीखते हैं कि आपने किस तरह लेके चलना है इस फील्ड को, और आप इसमें सीखते हैं कि आपने एक ही क्वेश्चन के बारे में दोनों पार्टीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, और दोनों तरफ से केस लॉ किस तरह आप देख सकते हैं। तो जी इसमें हमारा पहला एक्सपीरियंस, जिस तरह आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी में पहला जो हमारा इंट्रा यानी यूनिवर्सिटी हुआ था, फर्स्ट आईयूबी मूड कोर्ट कंपटीशन, तो उसमें हम विनर्स थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें मूड कंपटीशन के ज़रिए हमें हमारी इंटरेक्शन हुई मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ, बार के मुख्तलिफ लॉयर्स है, क्योंकि हमें प्रेसिडेंट्स वगैरह के लिए उनसे कंसल्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि हम नए थे, हमारा पहला साल था। तो इसकी वजह से हमें लॉ के बारे में बहुत कुछ पता चला फिर, और हमें पता चला कि हमने प्रैक्टिकली किस तरह हमने रिप्रेजेंट। जी मौसम की खराबी की वजह से आज इंटरनेट का मसला चल रहा है मेरे सब दोस्तों के पास। तो हमने एक आउटलाइन बनाई थी। जी जी, इसमें इसके मूड कंपटीशन हुआ। उसके बाद फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिली इस्लामाबाद जाने की, हैंडी डूनार्ड में, और उसके बाद हम लाहौर गए यूएल को रिप्रेजेंट करने। फिर जिस तरह आप अभी गए थे जैसप में। तो जो सबसे बेहतरीन इसमें हमने अभी तक पाया वो मूड कॉम्पिटिशन्स हैं। फिर जब आप मूड कॉम्पिटिशन में करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपका पूरे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट होता है,
और फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं इसमें से। फिर दूसरा, सबसे जो पर्सनली अगर मैं देखूं कि आप लॉ को जानना शुरू हो जाते हैं, और ये इंसान की बेसिक नेसेसिटी बन गई है, और है ये शुरू से, कि इंसान को पता होना चाहिए कि लॉ है क्या, और उसको किस तरह लॉ को, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। तो लॉ में सबसे पहले आपको यही पता चलता है कि आपके खुद के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। आप लॉ पढ़ते हैं, फिर आप पर्सनली ग्रूम होते हैं, आपके सेशंस होते हैं मुख्तलिफ, आप सोसाइटीज़ का हिस्सा बनते हैं। तो इसमें लॉ के फील्ड में ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इसमें, यानी ओपन फील्ड है, इसमें आपने पॉलिटिक्स को भी लेके चलना होता है, उसके करंट अफेयर्स को भी लेके चलना होता है। फिर क्योंकि आगे जाके एमपीएस और एमएनएस भी लॉ एलएलबी स्टूडेंट्स ही बनते हैं, क्योंकि इन्होंने ही लॉ मेकिंग करनी होती है। इसके बाद फिर आप लॉयर्स और जजेस की कंपनी में जब बैठते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके बाद तीसरा एस्पेक्ट जो मैंने इसको देखा है कि वो सोशली, कि आप सोसाइटी का मोर प्रोडक्टिव यानी पार्ट बन सकते हैं, कि आप सोसाइटी में एक ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, कि आप लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, और आप लोगों की मदद कर सकते हैं जो जिनको मदद की ज़रूरत हो। आप क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ठहरे होते हैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए आप लोग लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आज की आउटलाइन थी उसके मुताबिक हम लोग अपनी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच अली, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जो है अपनी जो कीमती सजेशंस थी वो भी बताई और स्टूडेंट्स को बताया कि वो किस हद तक एक्सप्लोर कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो अगर मजीद आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे या उमर की या मेरे चैनल के ऊपर किसी भी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आपके उन कमेंट्स का जो है आंसर हम आपको विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।